आप सभी को दास की प्यार भरी नमस्कार और धन्यवाद प्यारे संतो महापुरुषों जी। एक मनुष्य जब अपने सतगुरु की दया से इस अनमोल दात को, इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो वो जान जाता है कि अब तो उसका आवागमन का चक्र समाप्त हो गया, अब तो वो मुक्ति को प्राप्त हो चुका है। तो फिर वो चाहता है कि उसके मित्र भी, उसके संबंधी भी, उसके रिश्तेदार भी इस दात को प्राप्त करके अपने इस मनुष्य जन्म के उद्देश्य को प्राप्त कर लें, क्योंकि वो जानता है भाई प्राप्त मानुष देहुरिया गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया। और इसी भावना के वशीभूत वो उनसे जिक्र कर देता है कि आओ प्रभु का दर्शन कर लो, इसी के लिए ये मनुष्य का शरीर मिला है। परंतु उसे तब बड़ी निराशा होती है जब उसके रिश्तेदार, उसके संबंधी, उसके मित्र उसका मजाक उड़ाते हैं। सहस्त्रों में से कोई एक ही इस ब्रह्म ज्ञान की दात को लेने के लिए तैयार होता है, वो निराश हो जाता है। अब यही तो सवाल है कि आखिर संसार के दूसरे व्यक्ति इस मुक्ति के मार्ग को आखिर प्राप्त क्यों नहीं करना चाहते? हर मनुष्य के अंदर मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा क्यों नहीं होती? प्रश्न यह है, जबकि उसे यह मनुष्य का शरीर मिलता ही इसी काम के लिए है। दरअसल मनुष्य मन, बुद्धि, अहंकार और शरीर के कारण ही जीता है। पूर्व जन्म के संस्कार उसके इस जीवन को भी चलाते हैं और रोटी, कपड़ा, मकान, स्त्री, बेटा, यश, मान, सम्मान और ख्याति अर्जित करने में ही वो सारे जीवन को लगा देता है। उसे यह मौका ही नहीं मिलता कि आखिर परमात्मा को जानना क्यों जरूरी है, आखिर उसे जीवन क्यों मिला है। और यदि ये प्रश्न उसके अंदर उठता भी है तो ये सारे के सारे काम उसके इस प्रश्न को दबा देते हैं, उसको परमात्मा की तरफ जाने से रोक देते हैं, मुक्ति की तरफ जाने से रोक देते हैं। वो दिन रात, सुबह शाम, हर पल, हर घड़ी, हर सांस केवल और केवल अपने परिवार, अपने मान सम्मान, अपनी पत्नी और अपने रिश्तेदारों के विषय में ही सोचता रहता है। परंतु यही तो परमात्मा की माया है जो उसे मुक्ति की तरफ जाने से रोकती है, उसे आत्मबोध कराने से रोक देती है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? माया मेरी अर्ध शरीरी और भक्तन की दासी। कह रहे हैं कि माया तो मेरा आधा शरीर है, परंतु हम उसे अलग अलग समझने की गलती कर बैठते हैं। ये जो दिखता है ना, ये दो नहीं है, एक ही है। एकत्व, वननेस एक ही है। ये द्वैत नहीं है, यह अद्वैत है। लेकिन इस अद्वैत का पता तब चलता है जब इंसान अपने सतगुरु की शरण में जाकर के ज्ञान की दृष्टि को प्राप्त कर लेता है। एक आम संसारी व्यक्ति माया को और परमात्मा को अलग अलग करके देखता है, इसको कहते हैं द्वैत। परंतु एक ब्रह्म ज्ञानी माया और परमात्मा को एक ही करके देखता है, इसे कहते हैं अद्वैत। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी, एको ब्रह्म दूसरो नास्ति। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहते हैं, मत परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे भिन्न कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। संपूर्ण अवतार वाणी के शब्द संख्या 215 में शहंशाह जी कहते हैं इसी बारे में, एक ही है यह जग का मालिक, गुरु ने बात बताई एक, खत्म हुए सब मन के झगड़े, बात समझ में आई एक। एक की पूजा एक का सुमरन, गुरु से पढ़ी पढ़ाई एक। एक जो शेष रहेगा, गुरु ने राह दिखाई एक। एक बिना जो नजर आ रहा, सब कुछ यहीं रह जाना है। कहे अवतार इसी एक ने रूह को साथ मिलाना है। सशक्त हकीकत यह है कि द्वैत तो है ही नहीं, एक ही है, अद्वैत ही है। भले ही नाम, रूप, रंग, पहचान अलग अलग हों, लेकिन ये सारे का सारा है ब्रह्म ही। जो कुछ भी दिखता है निराकार प्रभु परमेश्वर का ही स्वरूप। ठीक इसी तरह से कि भले ही वो ओला है, भले ही वो पाला है, भले ही वो बर्फ है, भले ही वो कोहरा है, भले ही वो ओस की बूंद है, भले ही वो नदी का जल है, भले ही वो ताल तलैया का जल है, या फिर वो समंदर का जल है, या पहाड़ की चोटी पर रहने वाला कुहासा है।
सब कुछ आखिर क्या है, एक नाम बताएंगे आप? सब कुछ जल ही है, अलग अलग रूप हैं लेकिन वास्तव में जल ही है। तो इसी तरह से जो संसार दिखता है वास्तव में परमात्मा का ही रूप है, वास्तव में परमात्मा ही है। यही भावना, यही ख्याल, यही दृष्टि कहलाती है अद्वैत। और जिसे ये दृष्टि मिल जाती है उसी को कहा जाता है ब्रह्मज्ञानी। और ब्रह्मज्ञानी को ये दृष्टि मिलती है अपने सतगुरु से, और जब ये दृष्टि से मिल जाती है ना तो वो चारों तरफ एक ही परमात्मा को देखता है। जित देखूं तित एक ही साहिब का दीदार, हर तरफ उसे परमात्मा ही नजर आता है, इसके अतिरिक्त और कुछ उसे नजर ही नहीं आता। इसी तरह से जब कई बार साइंटिस्ट, वैज्ञानिक या ज्यादा पढ़े लिखे लोग इस तथ्य पर बात करते हैं ना तो वो नई नई चीज निकालना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कोई परमात्मा नहीं है, ये पेड़ है, ये पौधे हैं, ये पशु है, ये पक्षी है, ये जलचर है, ये नवचर है, ये थलचर है। अलग अलग डेफिनेशन देना आरंभ कर देते हैं, परंतु ये भूल जाते हैं कि दुनिया के सबसे तीक्ष्ण बुद्धि वैज्ञानिक ने भी ये माना कि प्रकृति और परमात्मा एक ही है, अलग अलग नहीं है। एक बार विश्व विख्यात महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन बर्लिन के हवाई अड्डे से हवाई जहाज में बैठे और कुछ देर के बाद उन्होंने माला निकाल करके जप करना आरंभ कर दिया। उनके नजदीक बैठा एक युवक उन्हें हीन भावना की दृष्टि से देखता हुआ कहने लगा, आज विज्ञान का युग है, आज अल्बर्ट आइंस्टीन जैसे महान वैज्ञानिक हैं जो विज्ञान को बढ़ावा दे रहे हैं, और आप कैसे रूढ़िवादी व्यक्ति हैं जो आधुनिक लगने के बावजूद भी माला निकाल कर जप रहे हैं और रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रहे हैं। ऐसा कहकर के उसने अपना कार्ड अल्बर्ट आइंस्टीन जी की तरफ को बढ़ाया, बोला, मैं अंधविश्वास समाप्त करने वाले वैज्ञानिक दल का मुखिया हूं, कभी मुझसे मिलने के लिए आइएगा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने कोट की जेब से अपना कार्ड निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। युवक ने कार्ड लिया, देखा और हैरान रह गए। आइंस्टीन ने मुस्कुरा कर कहा, दोस्त, वैज्ञानिक होना और आध्यात्मिक होना विरोधी बातें नहीं है। आध्यात्म के बिना विज्ञान विनाश ही पैदा करेगा। इसके बाद उस युवक के जीवन की दशा ही चेंज हो गई। दरअसल श्रद्धा से ज्ञान और ज्ञान से भक्ति तक पहुंचा जाता है, और जिसके जीवन में भक्ति उतर जाती है ना उसके लिए अद्वैत ही रह जाता है। द्वैत दृष्टि भ्रम के कारण दिखने के बावजूद भी वो अद्वैत ही हो जाता है, हर तरफ परमात्मा ही परमात्मा नजर आता है। और ऐसी स्थिति जब एक भक्त की हो जाती है तो उसके लिए कबीर साहब कहते हैं, अब तो जाए चढ़े सिंहासन, हुए हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक हुए हैं, कोई न सके पहचानी। जब ये स्थिति होती है तो फिर परमात्मा की कृपा भक्त के इस भौतिक जीवन में भी बरसनी आरंभ हो जाती है। आदि गुरु शंकराचार्य कहते हैं, जब तक आत्मा और इस ब्रह्म की एकता का बोध नहीं होता तब तक 100 कल्पों में भी मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। अर्थात आत्मा और परमात्मा एक ही है जब तक इस बात का बोध नहीं होता, और ये जगत आत्म रूप ही है, परमात्म रूप ही है। जब तक ये ज्ञान नहीं हो जाता, आत्मा में ये बात उतर नहीं जाती, तब तक एकत्व नहीं हो सकता, और एकत्व ही तो मुक्ति का सार है। इसलिए इक्को सिमरो नानका, जे जल थल रहा समाए, दूजे काहे सिमरिए, जो जन्मे और मर जाए, जो जन्मे और मर जाए। इसलिए इस नाकार प्रभु परमेश्वर को ही जानना है, इसे ही मानना है, इसे ही समरना है, तभी जीवन में तमाम सुख प्राप्त होंगे, और इस जीवन के बाद इस मोक्ष में अपना स्थान सुरक्षित हो जाएगा। इस नाकार में आत्मा अपना डेरा बना लेगा। तो संतो महापुरुषों, वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसा लगा आपकी राय जानने के लिए उत्सुक हूं, और अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, और हाँ, इसे अधिक से अधिक शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। अभी तक यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह के वीडियो जल्दी से जल्दी आपको मिलते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को प्यार भरी नमस्कार और धन नकार प्यारे संतो महापुरुषों जी।